हेलो एवरीवन। दोस्तों मैं अरुण शर्मा। दोस्तों हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं अविश्वास प्रस्ताव के बारे में। जो इंडिया को अगर आप नई पार्टी की बात करें, जैसे यूपीए के साथ जो भी गठबंधन है, आज वो इन्होंने केंद्र से के बाद उनकी जो बहस चल रही थी कि मोदी को लेकर जो उनकी टीकाशाकी चल रही थी कि मोदी जी बयान नहीं दे पा रहे हैं, और इन्होंने संसद उस दिन से ठप करके रखी हुई थी और संसद में कोई कार्य नहीं हो रहा था, सिर्फ एक मोदी के बयान को लेके। तो अगर इंडिया पार्टी जिसकी बात करें, यूपीए गठबंधन जो पार्टी के नाम से जानी जाती है, उसमें 126 दल जो जुड़ चुके हैं। उन्होंने मोदी जी से ये कहा कि हम मणिपुर पर चर्चा करना चाहते हैं, पर मणिपुर पे चर्चा का कोई समाधान निकल के नहीं आया। मणिपुर जलता रहा। उस पे विपक्ष की पार्टियों ने, लेफ्ट पार्टियों ने, सभी ने संसद को घेराव कर दिया और ठप कर दिया। कितने दिन हो गए संसद को ठप हुए, पर चर्चा का विषय ऐसे के ऐसे बना रहा। मोदी जी से उन्होंने रिक्वेस्ट की कि मोदी जी आओ, मोदी जी इसमें भाषण दो, कुछ शब्द कहें, पर उसकी जगह अमित शाह जी दर्शन देते हैं और उनकी विपक्ष की जो मांग है उसको बार बार ठुकरा दिया गया, और मोदी जी ने कोई भाषण या उस पर जो प्रतिक्रिया देनी थी वो नहीं दी। उन्होंने सिर्फ संसद के बाहर जो शब्द कहे कि मेरा दिल करुणा से भरा हुआ है, ये शब्द कह के वो आज तक दोबारा से उन्होंने संसद में कोई बयान नहीं दिया, जिसके कारण विपक्ष, लेफ्ट पार्टियां बहुत क्रोध में आई और उन्होंने बार बार संसद को ठप किया। इससे लोगों का भी नुकसान हुआ और जो लोगों की भावना आहत हो रही है, वो संसद नहीं चल पा रही। सबसे बड़ी बात है कि संसद नहीं चल पा रही, जो चर्चा का मुद्दे का विषय है उसको ही ठप करके रख दिया। अगर अब विपक्ष की बात करें, विपक्ष ये कहता है कि मोदी जी पूरे देश को अगर मोदी जी पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं, और अब विपक्ष ये चाहता है कि मोदी जी उस पर बयान दें, तो इसमें बुराई क्या है। अगर मोदी जी पूरे विश्व को संबोधित कर सकते हैं, मन की बात कर सकते हैं और बहुत सारे टॉपिक, सारे उद्घाटन कर सकते हैं, अगर मणिपुर पे अगर ऐसी हिंसा होती है, तो मोदी जी को बिना विपक्ष की आवाज किए ही सदन में अपने आप ये बयान देने चाहिए थे। पर मोदी जी इससे नदारद हुए। अब क्यों नदारद हुए, उनकी पार्टी का उसमें क्या एजेंडा था, उनकी पार्टी क्या कहना चाहती है, उस पे अमित शाह का जो बयान आता है या रक्षा मंत्री का जो बयान आता है कि हम चर्चा को लेके गंभीर हैं, पर लेफ्ट पार्टियां गंभीर नहीं है। पर लेफ्ट पार्टियों को ये बार बार आरोप लगा रहा है कि वो सिर्फ मोदी जी के मुंह से सुनना चाहते हैं, जिसको लेकर उन्होंने संसद ठप कर दी है। पर मोदी जी अगर प्रधानमंत्री की बात भी करें तो उनको एक आधिकारिक बयान सदन में देना चाहिए था, पर वो इससे बचते रहे और वो अपने कामों में बिजी रहे। तो ये अगर विपक्ष की मांग को देखा जाए तो ये कहीं तक जायज ठहराया जा सकता है, क्योंकि विपक्ष की मांग हर बार जायज नहीं होती, पर कई बार जायज होती है। तो इसकी बात जायज मांग है कि जब मणिपुर में इतना दर्दनाक हादसा हुआ, उन्होंने सीएम के लिए उनको बोला था, सीएम का इस्तीफा भी नहीं मांगा गया, ना वहां की कार्रवाई जो उनके जो तरीके की मांग थी उस पर उन्होंने कोई कार्रवाई की। तो विपक्ष ने जब ये कहा कि हम मणिपुर जैसे मुद्दे पे प्रधानमंत्री का आधिकारिक बयान चाहते हैं, वो भी सदन में, तो प्रधानमंत्री को सदन में ये बयान देने के लिए किसको वेट करना पड़ रहा है, किस चीज को उनको सोचना पड़ रहा है कि वो ऑलरेडी पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं। अगर सदन ना भी चाहता तो ये उनकी डिमांड ना भी होती, तो प्रधानमंत्री को संबोधित करना चाहिए था। जो पूरा आज भारत उनके बयान की प्रतीक्षा कर रहा था और कर रहा है, सिर्फ उन्होंने ये कहा कि मेरा मन करुणा से भरा है। इससे विपक्ष भी खुश नहीं था। और मणिपुर में भी ग्राउंड जीरो पर देखी जाए तो आज जनता में यूं का रोष बना हुआ है। तो पर प्रधानमंत्री की बात करें, वैसे तो वो आधिकारिक बयान हर चीज को लेकर देते हैं, चाहे वो उद्घाटन हो या स्कूल की चर्चा हो या और बहुत सारी चर्चाओं पर, योग की चर्चा हो, वो हमेशा कुछ ना कुछ कहते रहते हैं। पर जब अगर आज उनको भारत उनसे एक डिमांड चाहता है और सदन चाहता है, तो उसके लिए वो चर्चा चाहते थे, पर उन्होंने उनकी चर्चा के लिए अमित शाह को छोड़ दिया। अमित शाह और गृह मंत्री को नहीं बोलने दिया गया और संसद ठप हो गई। तो इसमें उनके पास एक लास्ट रास्ता रह गया विपक्ष के बाद कि वो अविश्वास प्रस्ताव लेके आए। पर उसकी कंडीशंस काफी सारी हो जाती हैं कि अविश्वास प्रस्ताव किस बेस पे लाया जाए। तकरीबन इसका जो पहलू होता है वो होता है सरकार को गिराने के लिए, कि सरकार को सदन में अपना बहुमत शामिल करना हो जाता है, पर उसके लिए उसमें 50 मेंबर के हस्ताक्षर चाहिए, जिससे कि उस पर दो पहलू हो जाते हैं कि एक तो सरकार गिराने के लिए तकरीबन पार्टी इसको यूज करती हैं। दूसरा, इस बार जो लेफ्ट पार्टी है इसको लेके आई है, इंडिया या यूपी जो पार्टी है, सहयोगी दल इसको लेके आए हैं, उनका एक मतलब है कि इस पे एक लंबी चर्चा हो। तो लंबी चर्चा के आह्वान के लिए इसको उन्होंने इस रूल को इख्तियार किया है कि जिससे कि प्रधानमंत्री को सदन में आके इस आधिकारिक बयान को देना ही पड़ेगा, पर इसके लिए बशर्ते कि वो सदन में पारित हो, सदन जो स्पीकर है वो उसको एक्सेप्ट करे,
तब जाके उस पर कोई कार्रवाई होगी। तो आज विपक्ष ने, कांग्रेस के सहयोगी दल ने, कांग्रेस ने, सबने मिला के उस पर हस्ताक्षर किए और आज ओम बिरला को वो सौंप दिया गया। अब देखते हैं, ओम बिरला ने उसको स्वीकार भी कर लिया है। अब आने वाला समय बताएगा कि मोदी जी इस पे कार्रवाई कब करते हो। जो उनका बयान जिसके लिए विपक्ष ने हंगामा खड़ा किया हुआ है, जो उनको देना चाहिए था वो अभी तक नहीं दिया है। अब ये जो पारित हो चुका है, इस पे ओम बिरला जी उनको चर्चा के लिए कब का टाइम देते हैं, क्या इस पे मोदी जी अपना भाषण कौन सी डेट को देंगे और क्या उनका भाषण रहेगा, ये इस पे विपक्ष का अभी सामना होने वाला है। क्योंकि अब ओम बिरला की आज के स्टेटमेंट की बात करें तो उन्होंने इसको कह दिया है कि भाई उनकी तरफ से ये ओके है, क्योंकि 50 सदन जो मेंबर्स होते हैं उनके साइन उसके प्रॉपरली चेक कर लिए गए थे। उनकी डिमांड थी जो ओम बिरला जी ने स्वीकार कर लिए। अब वो अपनी जो भी उनका एक रूल्स रेगुलेशंस हैं उसको फॉलो करेंगे और उस पर चर्चा का विषय कब वो आगे को बढ़ाएंगे ये उन ओम बिरला जी के पास है। तो आने वाला समय अब ये बताएगा कि मोदी जी को इस सदन में आने के लिए इतनी खुशामद की क्या जरूरत थी, ये अविश्वास प्रस्ताव लाने की क्या जरूरत थी जो विपक्ष को करना पड़ा। अगर मोदी जी चाहते तो बिना अविश्वास प्रस्ताव के भी सदन में बयान दे सकते थे, जिससे कि जनता में उनका बना रहता। पर अगर इस प्रस्ताव के पर लाने के लिए अगर मोदी जी को सदन में आना पड़ा, तो क्या जनता उम्मीद करती है कि प्रधानमंत्री को इतनी खुशामद की जरूरत थी कि वो इस खाली सदन में अपने बात को संबोधित करने के लिए विपक्ष की पार्टियों को वो सदन को इतना ठप करने की जरूरत थी। जो सदन करोड़ों रुपए, संसद करोड़ों रुपए ले दे के बनी गई, उस पे अगर मोदी जी खुद ना बयान दें और विपक्ष सारा दिन ठप कर दे, तो ये जातीय है। इस तरह की घटनाएं समाज में ना तो होनी चाहिए। अगर ऐसी घटना हुई थी और मोदी जी को एक आधिकारिक बयान बिना सदन के, बिना बिना लेफ्ट की पार्टी को डिमांड के बयान देना चाहिए था, पर मोदी जी ने इस पे बयान नहीं दिया। सिर्फ गृह मंत्री और रक्षा मंत्री अपने बयान देते नजर आए और लेफ्ट की पार्टियां उनका विरोध करती नजर आई, जिससे संसद पूरी तरह से ठप हो गई। पर आज की अगर हम बात करें तो इस पे लेफ्ट पार्टियों ने अपना काफी क्रोध जताया था और वो एकजुट नजर आए हैं। उन्होंने अपनी एकजुटता साबित कर दी है और मोदी जी का जो ये अविश्वास प्रस्ताव सरकार, एनडीए खिलाफ की सरकार के जो लाए थे, उन्होंने आज पेश कर दिया है और वो आज जमा हो गया है और ओम बिरला जी इस पर विशेष चर्चा करेंगे। उस चर्चा के बाद उनको आगे का टाइम दिया जाएगा कि इस पे मोदी जी कब संबोधन करेंगे, क्या कार्य प्रणाली होगी। तो सभी की निगाहें अब इस पे टिकी हुई हैं कि मोदी जी सदन में अपना बयान कब देंगे। दोस्तों, हर चीज के लिए अविश्वास प्रस्ताव लाना ठीक नहीं था, इस शर्त के लिए तो लाना ठीक नहीं था। मोदी जी का अपनी अपनी आप एक मॉरल था कि जब वो मन की चर्चा करते हैं तो उसमें कोई प्रस्ताव नहीं होता, वो विदेश में कहीं जाते हैं तो उसमें कोई प्रस्ताव नहीं होता। तो अगर सदन में अगर देश के, अगर मणिपुर के लिए अगर उन्हें कुछ बोलना था तो वो बिना किसी लेफ्ट पार्टी के विरोध के भी वो आ सकते थे। पर ये उनका और अपना सरकार का विषय है कि वो क्यों नहीं आए, सरकार की क्या उनके मन उनकी जो नीयत थी वो किस तरीके की थी। अब आने वाला समय बताएगा कि सदन ने जो अविश्वास प्रस्ताव लाया था वो उनके चर्चा से कितने खुश होंगे। क्या मणिपुर का मुद्दा सुलझ पाएगा, क्या मणिपुर को पूरा इंसाफ मिलेगा, या क्या मणिपुर की जो आग जल रही है वो शांत होगी। बने रहेंगे इसी डिबेट के ऊपर, ये कब सुलझेगा और कब मोदी जी सदन में आप अपना बयान देंगे। दोस्तों, ये मुद्दा जितना जल्दी सुलझ जाए उतना अच्छा है, क्योंकि एक राज्य जो काफी दिनों से अपना एक शोषण का शिकार हो रहा है और जल रहा है, उसको हर भारतीय का नागरिक का अधिकार है कि वो उस तरीके की शांति के लिए अपना अग्रसर हो। और प्रधानमंत्री से भी यह विपक्षी उम्मीद कर रहा है कि जल्द से जल्द एक अपना सकारात्मक बयान दें ताकि मणिपुर को न्याय मिले। दोस्तों, इस अपडेट पे कुछ भी नया आएगा हम आपको जरूर बताएंगे। तब तक अपना ध्यान रखें, मिलते हैं नई वीडियो के साथ। टेक केयर, बाय दोस्तों।